वेलकम टू ज्ञान गंगा एकेडमी। सोनभद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं। अभी जीएस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है जो बुक एंड ऑथर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वनडे एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी, रेलवे या एक दिवसीय पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि बुक कौन सी है और इसके राइटर कौन से हैं और ऑथर कौन हैं। तो इस जितना हम लगभग 60 बुक्स के हम लिस्ट बनाए हैं, जिसमें से अभी फर्स्ट वीडियो में हम 30 दे रहे हैं, बाकी 30 अगर नेक्स्ट में देंगे। तो ये 30 में से या 60 में से जो भी है, आप एक इसमें से पूरा तैयार कर लिए। इससे बाहर नहीं आने वाला है, सब इसके अंतर्गत ही आने वाले हैं। तो एक 60 पूरा पढ़ लेंगे तो तय है, एक क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। बहुत ही मोस्ट और प्रमुख इसमें से छांट के हम वीडियो बनाए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बुक है और उसके रचयिता, राइटर, ऑथर कौन है। तो पहला है हमारा आई डू व्हाट आई डू। ये इन्होंने ये बुक किसने लिखा है? तो रघुराम राजन ने। रघुराम राजन ये कौन है? ये अर्थशास्त्री हैं। ये भारत के अर्थशास्त्री हैं जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम जी राजन। तो इनको भली भांति आप लोग जानते होंगे और ये हमेशा नंबर रट लीजिए, ये आने वाला है। दूसरा, क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक ये बुक किसने लिखा है? अनीता देसाई। अनीता देसाई ये विश्व में काफ़ी इनके नाम चर्चित रहता है और लेखिका हैं ये। भारत में तो थोड़ा कम लोग जानते हैं, मगर विदेशों में बहुत ज़्यादा इनको जानते हैं। अमेरिका में खासकर इनकी काफ़ी बुक लॉन्च होती है और वहाँ के लोग इनको बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। तीसरा बुक हम लोग पढ़ते हैं द कैजुअल वैकेंसी। द कैजुअल वैकेंसी यह बुक किसने लिखा है? जेके रावलिंग। किसने लिखा है? जेके रावलिंग। द कैजुअल वैकेंसी तो जेके रावलिंग लिखा है। जेके रावलिंग ये यूके के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? यूके के रहने वाले हैं। जेके रावलिंग ने एक हैरी पॉटर अपना साहित्य लिखा, उपन्यास दिया है जो काफ़ी चर्चित रहा है। उसके मूवी भी बना है। तो आप लोग जानते हो हैरी पॉटर तो सबको जानता है। तो किसने किया है? ये जेके रावलिंग ने किया है। चौथा देखते हैं विजय माल्या। विजय माल्या को कौन नहीं जानता? भारत में बच्चे बच्चे जानते होंगे। पूरा भारत का पैसा लेके फरार हो गया है लंदन। हाँ, तो विजय माल्या कौन है? ये एक तरह से भगोड़ा है भारत का, विजय माल्या। इस पे एक बुक लिखी गई है। बुक किसने लिखा है? ये के गिरि प्रकाश जी ने। ये के गिरि प्रकाश जी हैं, भारतीय हैं, जो इनके बारे में बुक लिखे हैं। विजय माल्या के ऊपर इन्होंने रचा है, एक बुक लिखा है। तो फिर पांचवा देखते हैं डेथ इन द कैस्टल। डेथ इन द कैस्टल ये किसने लिखा है? पॉल एस बर्ग ने। किसने लिखा है? पॉल एस बर्ग ने। ये यूएस के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? यूएस। याद रखिएगा, ये इनका स्थान भी याद रखते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। पॉल एस बर्ग, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ध्यान रखिएगा, ये नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं। कौन? पॉल एस बर्ग। इनका बुक कौन है? डेथ इन द कैस्टल। डेथ इन द कैस्टल याद रखिए। छठवां कौन सा आता है? छठवां क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल ये तो एकदम नॉर्मल है। क्रिकेट मतलब स्टाइल किसका है? ये कपिल देव का। ये पूर्व क्रिकेटर हैं। कौन है? पूर्व क्रिकेटर हैं। और इनको इनको अवार्ड भी मिला है, सम्मान भी मिला भारत सरकार द्वारा। पद्म भूषण सम्मान इनको कपिल देव जी को मिला है। ये काफ़ी भारत में जो है कि नाम कमाया है क्रिकेटर में, खेल के में अपना योगदान देकर। फिर उसके बाद सातवां देखते हैं। सातवां ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज ये किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस। किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। ये अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। ये अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। अंग्रेजी में इनका काफ़ी उपन्यास आता है, जिन्होंने चार्ल्स डिकेंस ने इन्हें ये बुक लिखा है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। फिर आठवां देखते हैं। आठवां बुक किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ ने। ये बुक कौन सी है? ए सुटेबल बे। ये सुटेबल बे किसने लिखा है? विक्रम सेठ। ये काफ़ी बुक लिखे हैं, भारत में काफ़ी चर्चित रहते हैं, एकदम रट लीजिए। इनका बुक कोई न कोई आ ही जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा में है और अच्छी बुक है। और ये लगभग एनटीपीसी या किसी एग्जाम में आने वाले एग्जाम जो है उसमें आना निश्चित है। तो विक्रम सेठ द्वारा ए सुटेबल बे लिखा गया। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है भारत सरकार द्वारा। कौन सा मिला है? पद्मश्री अवार्ड विक्रम सेठ को मिला है। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक से बिलोंग करते हैं विक्रम सेठ जी।
तो एकदम याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। विक्रम सेठ का बुक जो है ये सुटेबल वे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इधर ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग एक बुक है और इन्हें लिखा है खलील जिब्रान ने। किसने लिखा है? खलील जिब्रान ने। ब्रोकन विंग ये अरबी साहित्यकार हैं। कौन है ये? अरबी साहित्यकार हैं। ये अभी हाल ही में तो अमेरिका में मतलब इनका डेथ हुआ था, वहीं पे निवासी हो गए थे, मगर ये अरब से मतलब बिलोंग करते हैं, सीरिया के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान सीरिया ही था। तो खलील जिब्रान जो है कि अरबी के साहित्यकार काफ़ी नामियर हैं। तो एकदम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनमें से अरबी साहित्यकार कौन है, तो ये खलील जिब्रान है और इनका बुक कौन सा है? ब्रोकन विंग्स है। ब्रोकन विंग। उसके बाद चलते हैं बिकमिंग। बिकमिंग काफ़ी ये चर्चा में रहा था बुक। मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा का तो आप जान ही रहे होंगे कौन है। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पत्नी थी। पत्नी मतलब हैं अभी। बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनकी ये पत्नी थी। इन्होंने बुक लिखा है बिकमिंग। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी कौन बुक लिखे हैं? द इनसाइडर। द इनसाइडर ये इन्होंने लिखा था। कौन सा बुक लिखा था? द इनसाइडर। पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत में स्थिति बहुत ही बुरी थी उस समय। इन्होंने अपना भागडोर संभाला और देश के इकोनॉमिक बहुत ही बुरी हालत में थी उस समय। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान लिया, सहायता लिया। फिर उनको जो है कि आरबीआई के गवर्नर थे, उनको अपने वित्त मंत्रालय में स्थान दिया। उनको उन्हीं के राय से सलाह से फिर भारत की इकोनॉमिक्स को अपने पटरी पे लाए। तो ये 10वें पीएम थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और द इनसाइडर लिखे थे बुक जो है कि। अब एक आगे आता है वी द पीपल। कौन सी? वी द पीपल। ये नानी पालखी वाला है। ये नानी पालखी वाला के नाम सुने होंगे। डाक टिकट कभी आया करता था बहुत पहले, बहुत पुराना। हम लोग तो अभी छोटे छोटे थे, अब तो नहीं आता है, बहुत पहले आता था नानी पालखी वाला। ये डाक टिकट आता था आपका 1920 से 2002 तक चला था। 1920 से 2002 तक चला था नानी पालखी वाला का क्या? डाक टिकट। ये अर्थशास्त्री थे। भारत में इनका जो है अर्थशास्त्री के रूप में भी जानते थे। काफ़ी इन्होंने योगदान दिया भारत के अर्थशास्त्र के ऊपर। तो आगे अब देखते हैं माई गॉड डैड यंग। माई गॉड डैड यंग ये किसने लिखा है? सस्ती बात्रा ने। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। सस्ती बात्रा, ब्राता, सस्ती बात्रा, थोड़ा सा यहाँ ब्राता है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए, ये आने वाला है, किसी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। कौन है? होप-ऑन। नाम होप-ऑन जहाँ आया, होप-ऑन तुरंत याद रखिएगा। क्या? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। कौन? होप-ऑन जहाँ आएगा तो रस्किन बॉन्ड। होप-ऑन के बाद नाव, गाड़ी और विमानों में मेरा रोमांस। इन्होंने क्या एक बुक लिखा है जिसमें होप-ऑन है, फिर लिखा है नाव, गाड़ी, विमान में मेरा रोमांस। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश के। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री, ये भी ध्यान दीजिएगा कौन सा अवार्ड इनको मिला गया, सम्मान कौन सा मिला है। बहुत ही आ जाता है कभी कभी, तो बहुत आसानी से नंबर चला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर एक है 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड ये किसने लिया है? वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ये क्रिकेटर हैं भारत के और ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ए वॉइस फॉर फ्रीडम। इस बुक की रचयिता कौन है? इस बुक की रचयिता नयनतारा सहगल हैं। ये कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी हैं। तो इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी की ये पुत्री हैं जो प्रयागराज से बिलोंग करती हैं। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे आप वो है प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं। तो नयनतारा सहगल कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के भांजी हैं। अगला है नीम का पेड़। नीम का पेड़ बुक किसने लिखा है? तो नीम का पेड़ है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ये गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इन्होंने काफ़ी बुक लिखा है जिससे कि
ओस के बूंद और कई ठो बुक लिखे हैं, जो जिसमें से मुख्यतः यही है नीम का पेड़ ओस का बूंद। तो याद रखिएगा ये कौन है, राही मासूम रजा ने लिखा है। फिर आगे देखते हैं द पावर एंड ग्लोरी, द पावर एंड ग्लोरी, ये बुक किसने लिखा है, ग्राहम ग्रीनी, ग्राहम ग्रीनी ने लिखा है। कौन, द पावर एंड ग्लोरी किसने लिखा है, ग्राहम ग्रीनी ने। ये कहाँ से रहने, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, यूरोप में। तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ग्राहम ग्रीनी, ध्यान रखिएगा, भूलिए नहीं, भूलना नहीं। आगे है मृच्छ कटिका, मृच्छ कटिका बहुत ही कई बार आया है, बहुत ही पॉपुलर ये बुक है। तो ये किसने है, शूद्रक ने लिखा है, याद रख लीजिए शूद्रक ने। कौन लिखा है, शूद्रक ने। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, शूद्रक कहाँ के रहने वाले हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मृच्छ कटिका बुक को लिखा है। आगे पढ़ते हैं मसीहा, मसीहा मोदी, मसीहा मोदी जान ही रहे होंगे, ये भक्ति लिखे होंगे इनके, मसीहा मोदी। तो कौन है ये, तवलीन सिंह, तवलीन सिंह जी ने, ये एक राजनीतिक साहित्यकार हैं, उपन्यास, ये राजनीति से रिलेटेड बुक को लिखते हैं। तो ये मसीहा मोदी को बुक किसने लिखा है, तवलीन सिंह ने। आगे द गैदरिंग स्टॉर्म, द गैदरिंग स्टॉर्म किसने लिखा है, विस्टन चर्चिल ने, विस्टन चर्चिल। ये काफ़ी पॉपुलर प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। ये क्या है, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विस्टन चर्चिल। ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय इन्होंने अपनी कूटनीति से देश को मतलब अपने आपसी समझौता करके शांति व्यवस्था जो है कि कायम किया पूरे विश्व में। लगभग इनका योगदान काफ़ी था। इनको इसी उपलक्ष्य में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये कौन है, विस्टन चर्चिल। ये 1940 से 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल चल रहा था तभी ये प्रधानमंत्री थे। अब आगे पढ़ते हैं सावित्री, सावित्री बुक किसने लिखा है, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष। ये कहाँ से रहते हैं, कोलकाता से रहने वाले हैं। अरविंद घोष कहाँ से रिलेटेड है, कोलकाता से। तो सावित्री बुक किसने लिखा है, अरविंद घोष ने। ये भी काफ़ी रिपीट हुआ है, वनडे एग्जाम वगैरह में अक्सर सावित्री पूछ लेता, सावित्री और ये मृच्छ कटिका, ये लगभग आ ही जाता है, कभी न कभी घुमा फिरा के आता रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ काफ़ी चर्चित में था। ये जान ही रहे कौन लिखा, अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं ये, बीजेपी गवर्नमेंट के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने कर्म योद्धा एक बुक लिखी है जिसमें अपना मोदी जी के बारे में और राजनीति से रिलेटेड ये बुक है, जिसमें कर्म योद्धा के बारे में इसमें दिया है। आगे है वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार और पीस। इसे किसने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय। ये रूस के रहने वाले थे, लियो टॉल्स्टॉय ये रूस के रहने वाले थे। वार एंड पीस ध्यान रखिएगा, वार एंड पीस ये भी चर्चा में रहा है, ये आ सकता है किसी एग्जाम में, तो नोट डाउन होना चाहिए। गर्ल्स पावर, आगे कौन सी बुक है, गर्ल्स पावर, गर्ल्स के पावर। इन्होंने कौन सी लिखा, नेहा हीरा नदानी, नेहा हीरा नदानी ने लिखा है एक बुक, इसका नाम है गर्ल्स पावर यानी वुमेन पावर। इसने लिखा है नेहा हीरा नदानी ने। आगे है आगे पढ़ते हैं हम लोग, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्डर टाइम, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्डर टाइम। ये किसने लिखा है, अभिजीत बनर्जी ने। ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है भारत की, ये थे अब नहीं रह गए हैं, अब भारत के ही ब्रांड थे, अब मगर यूएसए में जा चुके हैं, तो वहाँ के ये अर्थशास्त्री हो चुके हैं यूएस के, और ये नोबेल प्राइज़ से नवाजे जा चुके हैं, इनको सम्मान मिल चुका है नोबेल प्राइज़। क्या नोबेल प्राइज़ मिला है, और यूएस के ये अर्थशास्त्री हैं, और इनको भारतीय मूल माना जाता है, और है भी भारतीय मूल ही हैं, भारतीय मूल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं बिंग गांधी, बिंग गांधी किसने लिखा है, पारो आनंद, किसने लिखा है, पारो आनंद। बिंग गांधी, गांधी जी के बारे में जो बुक लिखी है बिंग गांधी, ये किसने लिखा है, पारो आनंद। नेक्स्ट है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। ये बुक किसने लिखा है, ये फ़कीर हसन द्वारा लिखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी का पिछले वर्ष 150 ईयर्स उनका जन्मदिन मनाया गया था, मतलब 150 ईयर उनका पूरा हो गया था, उनके उपलक्ष्य में 150वीं जयंती मनाया गया था। और आगे देखते हैं थिंकिंग गुड गवर्नेंस, थिंकिंग गुड गवर्नेंस बुक किसने लिखा है, विनोद राय जी ने द्वारा लिखा गया है, विनोद राय जी के द्वारा लिखा गया, ये अर्थशास्त्री हैं,
ये क्या है, भारत के अर्थशास्त्री हैं, थिंकिंग गुड गवर्नेंस। तो यहीं से हमारा 30 बुक के और ऑथर्स हमारा कंप्लीट होता है, और 30 जो है कि अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। और ये बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में मित्रों, साथ दीजिए, आगे और भी अच्छा